हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 28 अक्टूबर का स्टडी टारगेट है, तो देखते हैं मेरा कितना होता है। तो सबसे पहले मैं अपना सुबह मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ होती है। मैं ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता दूँ, मैं करंटली DT+G PRT की तैयारी कर रही हूँ और इसके अलावा भी मैंने KVS का भी एग्ज़ाम दिया था। बहुत सारे एग्ज़ाम मैं दे चुकी हूँ। करंटली मैं DT+G PRT की तैयारी कर रही हूँ, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आएगा मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयारी कर रही हूँ। अब आपने देखा होगा, जब लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कियाँ फाइनेंशियली डिपेंड हो जाती है अपने हस्बैंड पे, और उनसे ना हमारी सोसाइटी में ऐसा बोला जाता है कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हारी तो शादी कर देंगे। लड़कों से कभी नहीं बोला जाता कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारी तो शादी कर देंगे। इवन उनसे बोला जाता है पढ़ लिख के नौकरी लगा ले, तेरा ब्याह हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। लड़की से क्या बोलता है, क्या ज़रूरत है इतना पढ़ने की, तुम्हारी तो हम शादी कर देंगे, और क्या करोगे पढ़ के। और ये मेंटलिटी, यही मेंटलिटी लड़कियों की क्या होती है कि वो कभी उन्हें इस तरीके से माइंड प्रिपेयर ही नहीं किया जाता कि तुम्हें शादी से पहले जॉब लेनी है या कुछ करना है। अब शादी के बाद वो इतना स्ट्रगल करती हैं घर का काम, क्योंकि जब हम घर के काम छोटे नहीं होते, लेकिन घर का काम करने में हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता। अगर तुम आज घर का काम कर रही हो, 10 साल बाद भी तुम्हारा कोई प्रमोशन नहीं होगा, तुम 10 साल बाद भी यही सेम घर का काम करोगी। तो लड़कियां मेंटली प्रिपेयर नहीं होती, और ये चीज़ सबको एक्सपीरियंस से शादी करके ही आती है। और शादी के बाद पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो मेरा मानना है, अगर कोई लड़की है जो मेरे चैनल पे जिनकी शादी नहीं हुई, तो मैं बताऊंगी आपको, शादी से पहले जो तुम्हारा समय बहुत प्रीशियस है उसमें अच्छे से पढ़ाई कर लो। शादी से पहले अपने लिए जॉब ले लो, या फर्स्ट स्टडी स्लॉट करिए। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं NIOS से 3 यूनिट का आज मैंने रिवीजन किया है। मेरी 10 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, टोटल 16 यूनिट है इस वाले ब्लॉक में 502 में, तो मैं 3 का रिवीजन कर रही हूँ आज, क्योंकि फिर इसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। तो मैंने सोचा अब आज रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सिर्फ पढ़े जा रही हूँ, रिवीजन मैंने कोई किया नहीं है। तो लड़कियों के साथ ऐसा होता है। अगर और एक पता है क्या चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, अगर आपका पति 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो लड़कियों से बोला जाता है जब मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम घर में रानी बन के रहो ना। उन लड़कियाँ मान लेते हैं दिल रखने के लिए, चलो रानी बनने को ही तो कह रहा है, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं था, शुरुआत छोटे से ही करनी चाहिए। और लड़कियों के लिए के साथ क्या दिक्कत होती है, जब उनकी शादी हो जाती है, शादी दूसरे शहर में हो जाती है, और कहीं पहले से जॉब करती है, दूसरे शहर में शादी हो जाती है, जॉब छोड़ देती है, हो गई बेरोजगार। अब नया शहर, नया माहौल, वहाँ जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। मैं भी शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में भी जॉब करती थी। यहाँ पे सब कुछ इतने जल्दी, यहाँ ट्यूशन नहीं मिलने का, इतना अच्छा स्कूल नहीं मिलने का, फिर घर के भी काम होते हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं है कि हम करें। लेकिन अपने शहर में पता रहता है। और फिर लड़कियों से बोला जाता है मैं कमाता रहा हूँ 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपया, तुम्हें क्या ज़रूरत है तो कमाने की। और ये ना लड़कियों को बेरोजगार करने का एक बहुत आसान तरीका है कि तुम्हें क्या ही ज़रूरत है काम करने की, मैं कमाता रहा हूँ। अगर तुम शुरुआत छोटे से कर रहे हो, करो, शुरुआत ज़रूर करो। अगर मेरी जॉब नहीं लगी, मैं अपने आप को 2 साल दे रही हूँ, अगर मेरी जॉब 2 साल के अंदर अंदर नहीं लगी तो भी मैं प्राइवेट कुछ ना कुछ करूँगी, सिर्फ 2 साल में तैयारी करूँगी। और तैयारी करने का हमारा क्या होता है, टीचिंग लाइन में वैकेंसी नहीं आती, इसकी वजह से आधी लड़कियां बेरोजगार हैं जो टीचिंग की तैयारी कर रही हैं। वैकेंसी नहीं आती, और आती हैं तो बहुत कम आती हैं। मैंने BTC करी थी, उसके बाद UP में कोई वैकेंसी नहीं आई, सिर्फ एक KVS की वैकेंसी निकली थी, इसके अलावा कोई टीचिंग में वैकेंसी नहीं निकली। और लड़कियों से एक बात और कही जाती है, 10,000 में हो ही क्या रहा है, या 15,000 तुम कमाओगे, उससे होगा ही क्या। 3 फिर मैं hours फर्स्ट स्टडी later. स्लॉट कंप्लीट हो गया था। 3 यूनिट मैंने आज, ये 3 यूनिट पढ़ी हैं, हर यूनिट में मैंने 1-1 घंटा दिया था अच्छे से, और मैंने अच्छे से उनका रिवीजन करा पूरे अच्छे से। ये मैंने नोट बना रखा है, मैंने इन्हीं से रिवीजन किया हुआ था, ये मेरे नोट्स हैं। और ये मैंने NIOS से बनाया है। मुझसे किसी ने पूछा था NIOS से कैसे, तो मतलब आसान है, तुम बना लो, एक बार पढ़ो तो तुम्हें हैबिट हो जाएगी। और यहाँ तक ही पढ़ा था मैंने, यूनिट 4 है, मैंने यूनिट 4 नहीं पढ़ी थी। उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं रीजनिंग कर रही हूँ। रीजनिंग की सर की सेकंड वीडियो है, इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो देख चुकी हूँ, और ये वाली वीडियो भी आज मेरी कंप्लीट हो गई।
ये मैंने डिस्टेंस कर रही हूँ। और पता है हर चीज़ की देखो शुरुआत छोटी चीज़ से ही होती है। तुम ये सोचोगे तुम एक साथ, और एक पता है क्या बात बोली जाती है, जब तुम अच्छे पैसे कमाओगी ना, जब जॉब कर लेना, अगर तुम 50,000 रुपये कमाओगी तब जॉब कर लेना। अब ये तो वो वाला ही बात हो गई ना, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना कभी 50,000 की जॉब मिलने की स्टार्टिंग में, ना ही तुम जॉब करोगी। तो ये तो बेरोजगार रखने का और एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या सच बताओ, एक साथ किसी को 50,000, तो हर चीज़ की शुरुआत होती है छोटे से होता है। तुम 10,000 कमा रही हो, 15,000 कमा रही हो, कमाओ, ट्यूशन पढ़ाओ। यहाँ मैं अकेली रह रही हूँ, तो शादी से पहले मैं बहुत ट्यूशन पढ़ाती थी, बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, तो उससे बहुत ज़्यादा विकास होता है हमारा। मैं स्कूल में भी ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, स्कूल ही पढ़ाती थी, साथ में ट्यूशन में भी पढ़ाती थी। तो मैं ऐसे डिपेंड नहीं थी कि हाँ मेरे पे कुछ, हाँ मैं ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कमा लेती थी, हाँ कमा ले लेती थी, मैं अपना खर्चा निकाल लेती थी। तो हर चीज़ की लेकिन हम जब हमारी लड़कियों की शादी दूसरे शहर में हो जाती है, दूसरे शहर में शादी होती है, हम बेरोजगार हो जाते हैं, और नए शहर में नया जॉब लेना क्या आसान है? या कोई अपना बिजनेस करना, क्या बिजनेस करना आसान है? और अगर ना हमारे इंडिया में क्या है, अगर लड़कियां बिजनेस भी कर रही है, दौड़ धूप कर रही है, पहली बात तो ये काम लड़कियों के लिए है ही नहीं, और सपोज वो कर भी रही हैं, बहुत लड़कियां करती हैं, तो उन्हें घर भी संभालना है। ये वो वाली बात होगी ना, जाओ चांद पे जाओ, तुम लड़की हो चांद पे जाओ, लेकिन चांद पे जाने से पहले 4 पराठे जरूर सेक के जाओ। तो ये हमारी मेंटलिटी। हाँ हमें अपने घर के काम करने चाहिए, ऐसा नहीं है घर के काम नहीं करने चाहिए। घर के काम, जब घर हमारा अपना है तो घर के काम छोटे नहीं, घर के काम करने चाहिए, लेकिन घर के काम के साथ साथ हमें अपने आप को भी डेवलप करने के लिए कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए। वरना पढ़े पढ़े तो तलवार में भी जंग लग जाता है, जब उसे भी हम यूज़ नहीं करते। तो हमारी जो मेंटल स्थिति है वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी कि हम कुछ नहीं करेंगे। और एक टाइम बाद ना ऐसा आता है कि हम तो पढ़ने का मन ही नहीं करता। घर के काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है। जब घर तुम्हारा है तो घर के काम भी तो तुम्हें करने पड़ेंगे, लेकिन घर के काम से हमारा विकास नहीं होता। और किसी भी फैक्ट को अगर तुमने जानना है ना, उसके लिए तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, फैक्ट को जानने के लिए तुम्हें सत्य का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सत्य निकालने के घर में वो कलेश, सास बहू की लड़ाई, यही सब होता रहता है कि इसने कह दिया उसने कह दिया, लड़के बाहर ही निकल रहे। तो घर का काम बहुत ज़रूरी है। लेकिन और एक जो मेरे को लगता है, लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए। मेरे हस्बैंड है, उनकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वो मेरे साथ मेरी हेल्प करते हैं कि तुम आज एक्स्ट्रा काम है, टाइम ज़्यादा है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और ये मैंने अपनी फैमिली में देखा है, मेरे पापा और मम्मी की हेल्प करते हैं। तो अगर लड़का है, कोई लड़का ही देख रहा है, तो लड़के को भी घर, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि लड़कियों को ही अपने घर का काम करना है, लड़कों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जितना जॉब ज़रूरी है तुम्हारे लिए है, लड़कियों के लिए भी है, और घर का काम जितना लड़कियों के लिए ज़रूरी है तुम्हारे भी लिए ज़रूरी है। अगर यही बात शादी से पहले बता दी होती ना किसी लेकिन लड़कियों को बताया क्या जाता, तुम्हारी शादी कर दें, अरे क्या करेगी पढ़ के, इस तरीके से बोला जाता है। ये वाला कोर्स क्यों ही करना है, शादी कर देंगे। और साथ में ये बोला जाता है तुम्हारा पति कमा रहा है ना, रानी बन के रहो, ठाठ से रहो। ऐसा ये होता है रियलिटी में। और आप मुझे बताना, कोई शादीशुदा मेरे व्लॉग देखते हो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता, कहा जाता है नहीं कहा जाता? तो अपने आप को शार्प करने के लिए, अपने आप को शार्प करने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर में रह के हम शार्प नहीं बन सकते। मैं भी अब 2 साल तैयारी करूँगी, क्योंकि तैयारी करने का भी, इस बीच में कोई वैकेंसी निकलती है ठीक है, और वरना उसके बाद कोई मैं प्राइवेट करूँगी। क्योंकि घर पे रह के हमारा कोई डेवलपमेंट, बाहर जाके हम नई चीज़ सीखते हैं, नई स्किल सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप होती हैं जब हम बाहर जाके जॉब करते हैं। और घर में रह के कुछ नहीं होता। तो बाहर निकलना लड़कियों के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितना लड़कियों के लिए काम करना ज़रूरी है। तो बहुत सारे अगर तुम 6 घंटे घर का काम कर रही हो ना, तो तुम 6 घंटे पढ़ भी सकती हो। ऐसा नहीं है तुम मर नहीं सकते, उसके लिए थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, जल्दी अपने काम निपटाना है, सारे काम जल्दी करना है। हाँ, जॉइंट फैमिली में रह के भी काम किए जा सकते हैं। यहाँ मैं अपने पति के साथ अकेली रह रही हूँ, तो मुझे टाइम ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि वो सुबह 9 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं, 6 या 7 बजे आते हैं, तो बाकी सारा टाइम मेरा होता है। लेकिन हम स्मार्टली वर्क करें तो अपने सारे काम कर सकते हैं। और 3rd स्टडी स्लॉट में मैं लाइव आई थी, मैं 3 से 4 के बीच में मैंने लाइव स्टडी करी थी।
हो सकता है किसी ने मुझे ज्वाइन किया हो। तो लाइव स्टडी तो मैं दिखा नहीं सकती। जब मैं पढ़ते हुए तो ये मैंने उस टाइम इस यूनिट 10 के नोट्स बनाए थे, और ये मैंने नोट्स बना लिए थे। और ये मैं NIOS का ब्लॉग पढ़ रही हूँ, और मतलब मुझसे किसी ने पूछा था, और मैंने NIOS का एक वीडियो भी डाला था कि कैसे पढ़ें। अगर आपने देखा हो तो एक बार देख लेना, काफ़ी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है। और उसके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं 4th स्टडी स्लॉट करी हूँ। और 4th स्टडी स्लॉट में इंग्लिश माध्यम ऐप से डेली कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ। तो कॉम्प्रीहेंशन मैं कैसे सॉल्व करती हूँ मैंने वो भी बताया, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि एक बार बता दो आप कैसे सॉल्व करती हो। तो जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने क्वेश्चनों को मैं कैसे डील करती हूँ वो भी मैंने बताया। अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि सबके करने का तरीका अलग होता है, मेरे करने का तरीका अलग है, आपके करने का कुछ और हो सकता है, तो मैं कैसे क्वेश्चनों को पढ़ के डील करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देख लेना, नहीं आपको इंटरेस्टेड हो तो वीडियो यहीं ख़त्म कर देना। क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 महीने से डेली कॉम्प्रीहेंशन लगा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। और किसी ने पूछा था ये पेड है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने इसमें बताया भी है बिल्कुल फ्री है, कैसे आपको एक्सेस करना है ये भी मैंने बताया था, कौन सा वाला एक्सेस करना है। तो ये क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन देते हैं। तो हाँ, ये मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। मैं ये दिखा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने लगा लिए हैं और मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया है। और मेरे 38 मार्क्स है। आप देख सकते हो मैं कैसे क्वेश्चन मैं छोड़ा था वर्ड में मुझे नहीं आते, मतलब अच्छे से याद नहीं है। अब देखो ये मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। पैरा जंबल मतलब इतने आसान होता है कि मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा भी नहीं हो क्या रहा है इसमें। देखो वेयर एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन से कभी भी कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। इनटू एक कंजंक्शन प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन से भी कभी कोई नया वर्ड स्टार्ट नहीं होता। तो क्यू से स्टार्ट भी नहीं होगा, आर से स्टार्ट नहीं होगा, और ऑफ भी क्या है प्रोपोजिशन है, इससे भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो क्यू आर ओ, तो देखो इसमें देखो क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, ओ से भी स्टार्ट नहीं होगा, आर से स्टार्ट होगा, बी नहीं होगा, आर से आर में ऑफ आ रहा है, इनटू आ रहा है, तो इन तीनों से स्टार्ट नहीं होगा वर्ड। स्टार्ट नहीं होगा तो ऊपर वाले से होगा, क्योंकि ड्रीम एक तुम्हारा नाउन है, नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, प्रोनाउन से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो ये आ गया, ये मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं था। बंदे का वेयर से नहीं होगा, इनटू से नहीं होगा, ऑफ से नहीं होगा, फिर मैं ऑप्शन पे गई और डायरेक्ट से ड्रीम लगा दिया। मैंने पढ़ा भी नहीं था ये वाला। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें सो कंजक्शन है, ऑफ भी कंजक्शन है, बट ये सारे ना कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड है, इनसे सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होता। आई तुम्हारा आई से स्टार्ट हो जाएगा, बी से स्टार्ट होगा, बी के बाद देखो बी सब में दे रखा है, तो सीधी सी बात है बी के बाद बी आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस, तो मेरे पास फिर ये पढ़ना पड़ेगा जब स्टार्ट सारे अलग अलग वर्ड दे रखे हैं ना, तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। लेकिन बट कोई रियल यहाँ भी ड्राइविंग लाइसेंस की बात हुई है और यहाँ भी, तो ये कनेक्टिंग है, तो बी के बाद डी जरूर आएगा। अब बी के बाद डी किस किस में दे रखा है, यहाँ पे बी और डी, तो ये वाला भी कट गया, तो बी और डी ये वाला हो सकता है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है पर एक्सपीरियंस नहीं है। अब एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई एम नॉट एबल वेरी श्योर, तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं अपने घर सेफली पहुंच पाऊंगा, नहीं तो बी डी, बी के बाद डी, और जब मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं श्योर भी नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, पहले आसान है लेकिन ये, लेकिन अगर हम वैसे करेंगे कोई अलग सेंटेंस दे दिया तो देखो पहले बी फिर डी फिर देन ए और सी पहले अलग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी तो बिल्कुल ही पढ़ने की जरूरत होती। यहाँ तो ऑप्शन ना सारे नज़दीक दे रखे थे तो ये पढ़ने की जरूरत पड़ी। ये मेरे को नहीं आता था सिनोनियम्स, ये मुझे नहीं आता था एंटोनियम सिनोनियम, मतलब मुझे अभी ना एंटोनियम सिनोनियम ईडियम फ्रेज अभी याद नहीं है, तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। हाँ ये देख लो, हम रास्ते में है पार्टी में और सडनली बारिश पड़ गई, अब रास्ते में थे, वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो सेंटेंस में यहाँ फ्यूचर क्यों आ गया, ये वाला सेंटेंस ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा ग्रामेटिकल एरर कौन से वाले पार्ट में, इसी वाले पार्ट में है, क्योंकि जब ये चीज़ पास्ट में हुई है, ये इवेंट पास्ट में हुआ तो ये वाला इवेंट भी तो पास्ट में होगा, तो यहाँ पे दिक्कत है, पहले वाले में दिक्कत है। टेंडेंसी ये सिनोनियम मैंने छोड़ दिया था, ये स्पेलिंग पूछी थी तो स्पेलिंग इसमें ये वाली ठीक है। और जब हम वर्ड मीनिंग पढ़ते आता ना, ये एंटोनियम मैंने छोड़ दिया था, ये सिनोनियम एंटोनियम छोड़ दिया था 20 वाला क्वेश्चन। 21 वाले पे देख लेती हूँ, ये मतलब देखो मेरे 21 से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, यहाँ से पैराग्राफ, और ये सारे के सारे 21, 22, 23 सारे ठीक है। वैसे मेरे फिल इन द ब्लैंक्स गलत हो जाते हैं मोस्टली, लेकिन इसमें सारे ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि देखो ये दिवाली जो हमारी दिवाली के ऊपर दे रखा है, हम सेलिब्रेट करेंगे बहुत टाइम बाद, 3 साल बाद करेंगे, विदाउट द इविल शेडो कोविड-19
की शेडो से हटके, मतलब 3 साल बाद आप दिवाली करने वाले हैं सेलिब्रेट दैट ब्लूमिंग। और ब्लूमिंग का मतलब होता है मंडराना। जब तुम इसमें वर्ड मीनिंग लिखोगे ना तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग मेरे पास हो गए 400-500 वर्ड मीनिंग, तो अब रिपीट होता है, तो मैं रिपीट वाले नहीं लिखती। ब्लूमिंग का होता है मंडराना। कोविड-19 मंडराता था दिवाली पे, तो कोविड-19 मंडराता था, तो देखो कोविड-19 सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इज आएगी या वॉज आएगी, ये तो दोनों प्लूरल है, आर आएगी वॉज आएगी। अब कोविड-19 ये बताओ, अब तुम सोचोगे दिवाली इसकी बात हो रही है ना, इज आ जाएगा, ये सोचोगे ना इज आएगा, लेकिन कोविड-19 तो जा चुका है ना, तो कोविड-19 के साथ वॉज आएगा। कोविड-19 मतलब पास्ट की बात हो रही है, इज नहीं आएगा यहाँ पे। मतलब दिवाली हम मनाएंगे क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये सब हो गया था। और यहाँ ना ये भी नेगेटिव, ये पूरा सेंटेंस पढ़ोगे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, डेथ हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा तो डेथ हो रही है। ये न्यू बर्थ पॉजिटिव वर्ड है, इकोनॉमिकल ब्रूम पॉजिटिव वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ आएगा नहीं, डिसीज नेगेटिव वर्ड है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की भी थोड़ी सी वो होनी चाहिए। ये तो ये वाला थर्ड पढ़ लेना, ये मतलब आसान था। और हम जो लोग हमारे लिए इतना कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने, तो उनको हमें सल्यूट करना है, तो आसान, मतलब ये आसान आया था इस बार पैराग्राफ। और यहाँ पे अपने थॉट हम स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड में बिखेर देंगे, तो ये आसान था। तो देखो समरी देख लो इस वाले उसकी। तो मैंने 50 क्वेश्चन में से, सॉरी कहाँ चला आ गया, 50 में से 25 क्वेश्चन में से 19 करेक्ट करे, 6 मैंने छोड़ दिए, तो वो जो मुझे आते नहीं थे सारे मेरे ठीक हुए। तो 50 में से 38 नंबर, 1420 रैंक है, एक्यूरेसी इतनी है। और मुझे 20 मिनट का टाइम थे, में से 13 मिनट में मैंने ये सॉल्व कर लिया, तो टाइमिंग भी ठीक आ रहा है कि हाँ लगभग मेरे को स्टार्टिंग में 20 मिनट लग जाते थे, मैं पैराग्राफ ही नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप भी ना कॉम्प्रिहेंशन लगाओ। और किसी ने पूछा था क्या ये फ्री है, हाँ ये बिल्कुल फ्री है। एक बार मैं दिखा देती हूँ कैसे होती है, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये हम इस पे गए, इंग्लिश माध्यम ऐप डालिए, उसे खोल दिया, मतलब फ़ोन में लगाओ, लैपटॉप पे लगाओगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अब ये इस तरीके से शेड्यूल आ जाएगा, इस तरीके से पूरा शेड्यूल है। इस पर नीचे चले गए, अब नीचे चले गए तो ये वाला यहाँ पे लिखा है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ना ये खुलेंगे नहीं, ये पेड है, तो इसके लिए कोर्स मांगेगा, 1 महीने का ले लो ये सब्सक्रिप्शन, ये नहीं खुलेंगे जिन पर प्रीमियम लिखा हुआ है। तो हम प्रीमियम वाले पे टच ही नहीं करना, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है। अब यहाँ लिखा है फ्री, जो मैंने आज लगाया था फ्री, तो ये 28 अक्टूबर वाला है, जो मैंने लगाया था 28 अक्टूबर को आया था। ये सुबह रात को ही दे देता है 1 बजे, किसी को दिन में, मैं तो मॉर्निंग में लगाती हूँ। तो इसको रीड करो, और पहले ना इसे पूरे सेंटेंस को पढ़ना मत, ये पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं है। स्टार्टिंग में जब कोई कॉम्प्रिहेंशन लगाओ ना, जब पढ़ना, देखो अंडरलाइन वर्ड है, ये यहाँ दे रखे हैं वर्ड मीनिंग, ये यहाँ से वर्ड में लिखते हैं, ये दे रखे वर्ड मीनिंग इतने सारे, तो जो इंपॉर्टेंट लगे वो दे दे। और उसके बाद अगर मान लो तुम्हें सेंटेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये इसकी पीडीएफ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शीतल सोनी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश माध्यम। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है फेयर ट्रेड ऑन द। तो ये पूरा एक्सप्लेन भी कर देंगे। जैसे कभी स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, अब तो मेरी समझ में आने लग गया है। तो मैं स्टार्टिंग में सुन लेती थी, कान में लीड लगाई, तो ये मैं फ़ोन में सुन लेती थी। फ़ोन में मैंने इसकी ऐप डाउनलोड कर रखी है, फ़ोन में सुन लिया कि क्या कहना चाह रहा है, तो समझ में आ जाता था। जब बिल्कुल तुम स्टार्ट करोगे, नहीं समझ में आ रहा, पहले खुद से लगा के देखना, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, इसकी बातें सुन लो क्या कह रही है, तो बहुत अच्छा है। और ये तो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो और एक बार में तुम्हें एक ही बार अटैम्प्ट कर सकते हो, या तो फ़ोन में कर लो, क्योंकि मैंने दोनों नंबर, एक ही नंबर है मेरे पास, तो या तो फ़ोन में अटैम्प्ट कर सकते हो या लैपटॉप में अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये ऐसे है। तो अगर होप सो आप समझ ही गए होंगे, और डेली प्रैक्टिस करो तो नंबर इंक्रीज होंगे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उनके लिए मैंने चाय बना दी थी। देख लेना, देखो मैं ऐसे लगाती हूँ और आप देख लेना, उन्हें बता भी दिया है कि ये मैं कैसे करती हूँ। तो आज मैंने 4 स्लॉट दिन में ही कर दिए थे। ये मेरे हस्बैंड को दिवाली पे गिफ्ट मिला है, इसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। गिफ्ट मिलता है तो अच्छा लगता है ना, ऑफिस से मिलाते हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मार्केट, और दिवाली है, मेरा को मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो दिवाली है, घर भी जाना है। हम कल, मतलब हम 30 तारीख को घर चले जाएंगे अपने, 29 को यहीं बनाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आज मेहंदी लगवा लेते हैं। तो मेहंदी लगाने बैठ गई थी। और ये वीडियो भी आज मैं सुबह के टाइम एडिट कर दी हूँ, क्योंकि मैंने मेहंदी लगा रखी थी, तो फिर ना वीडियो एडिट हो पाई, और ना आके घर आके मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि फिर ये सूखने में टाइम लेती है, और फिर मेहंदी लगाने के बाद वो काफ़ी छूटती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने घर आके कोई पढ़ाई नहीं करी, तो मैंने कहा चलो जो भी हुआ, जितना भी हुआ ठीक है। और ये बहुत अच्छी लगाई थी भैया ने, और मुझे बहुत देख के बहुत अच्छी लगी। वैसे मेरे हाथों पे करवा चौथ की मेहंदी पहले से लगी हुई थी,
लेकिन पर मुझे मेहंदी लगाना पसंद है और हर लड़की को पसंद होता होगा ऐसा मुझे लगता है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम्हारे तो ऑलरेडी लग रही है, मैंने कहा नहीं ये तो छूटने वाली है, मैं तो लगवाऊंगी। क्या लगवा लो फिर। तो आज मैंने जो किया ये मैंने कॉम्प्रिहेंशन कर ली थी, ये सब कर लिया था। मैंने मैथ की एक वीडियो नहीं करी थी क्योंकि मैं मैथ रात को करती हूँ और मेहंदी लगवाने बैठ गई थी, तो फिर मैंने मैथ नहीं करी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।